दोस्तों गुड इवनिंग। आज अपन बात करते हैं दोस्तों एक ऐसे रोचक टॉपिक की बात करते हैं जिसके बहुत दिनों से छात्रों को इंतज़ार था। छात्र बहुत दिनों से कमेंट्स में लिख रहे थे सर इंडक्शन मोटर पढ़ाओ, इंडक्शन मोटर पढ़ाओ। तो सबसे पहले पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें जिससे मेरा मनोबल बना रहे। आज अपन बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल, सिद्धांत और संरचना के बारे में बात करेंगे। केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर का। तो अब अपन बात करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर दोस्तों, 3 फेज इंडक्शन मोटर से अपन क्या कहते हैं तो 3 फेज प्रेरण मोटर भी कह देते हैं। हिंदी में क्या कह देते हैं 3 फेज प्रेरण मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर से अपन 3 फेज प्रेरण मोटर भी कहते हैं। अब 3 फेज प्रेरण मोटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको चलाने के लिए 3 फेसों की आवश्यकता होती है और प्रेरण के सिद्धांत पर ये चलती है। इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, प्रेरण मोटर कहते हैं। क्योंकि इंडक्शन के सिद्धांत पर ये वर्क करती है और 3 फेजों की सप्लाई से ये संचालित होती है। इसलिए इसका नाम क्या रख रखा है, 3 फेज प्रेरण मोटर अपन ने इसका नाम रख रखा है दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है 3 फेज क्या होते हैं, 3 फेज क्या है, 3 फेज जैसे अपन कहते हैं RYB, ये क्या है, ये 3 फेज के क्या सिंबल हैं, ये फेज क्रम है। तीनों क्या है दोस्तों, फेज क्रम होते हैं। RYB क्या होते हैं, फेज क्रम होते हैं, या फेजों के कलर भी कह सकते हैं। फेजों के कलर होते हैं या फेज क्रम होते हैं। ऐसे ही UVW ये 3 फेज वाइंडिंग के श्रेय होते हैं। UVW क्या होते हैं, 3 फेज वाइंडिंग के श्रेय होते हैं, वाइंडिंग के श्रेय होते हैं दोस्तों। L1, L2, L3 ये क्या होते हैं, ये लाइन, ये क्या होते हैं, लाइन के श्रेय होते हैं। क्या होते हैं, लाइन के श्रेय होते हैं। L1, L2, L3 एक तरीके से इंडिकेशन को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, इंडिकेशन को दर्शाते हैं। तो अपन सबसे पहले आज बात करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की। 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या है इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में सबसे पहले अपन बात करें तो सिद्धांत। 3 फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका सिद्धांत क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर करती है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्तों फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसीलिए तो इसे इंडक्शन मोटर कह रहे हैं, क्योंकि ये इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। या दूसरे शब्दों में कहें तो इंडक्शन मोटर कैसी है, इंडक्शन मोटर की जो संरचना है ट्रांसफॉर्मर के समान होती है, शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर के समान होती है। तो ये अपन कह सकते हैं अननोन प्रेरण, क्या अननोन प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर भी, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर भी अपनी 3 फेज मोटर कार्य करती है। अब ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या अन्योन प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके सिद्धांत पर कैसे कार्य करती है, ये है क्या, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है। तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण दोस्तों जब ही लगता है जब चुम्बकीय क्षेत्र होता है, चुम्बकीय क्षेत्र के बीच में कोई
गतिशील कोई चालक होता है जिसमें से करंट बह रहा हो, तभी फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण अपना लगता है। तो अपन अब बात करें डीसी मोटर, और ये है इंडक्शन मोटर, प्रेरण मोटर। तो दोस्तों इनमें क्या अंतर है, पहले ये चीज देखते हैं। डीसी मोटर में क्या होता है दोस्तों, जब किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के बीच में धारावाही चालक लाया जाता है तो चालक पर एक बल लगता है, चालक पर बल लगता है, इसलिए चालक घूमने लग जाता है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है, डीसी मोटर में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के बीच में धारावाही चालक को लाया जाता है। डीसी मोटर के अंदर स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जब धारावाही चालक को ले जाया जाता है, दो पोल NS के बीच में स्थिर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसके बीच में धारावाही चालक को ले जाया जाता है, तो धारावाही चालक पर एक बल आरोपित होता है और उस बल के कारण धारावाही चालक घूमने लग जाता है। ये डीसी जनरेटर मोटर के अंदर होता है। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, इसके अंदर घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अपन क्या ले जा रहे हैं, एक धारावाही चालक ले जा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र कैसा है इसका, घूर्णी। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या हो रहा है, ये फैराडे के सिद्धांत पे कार्य कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि इसमें जब घूर्णी मतलब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, स्टेटर के पोल हैं वे रोटेट हैं, NS घूमते हुए नजर आते हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो घूर्णन प्रकृति का है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो घूर्णन प्रकृति का बनेगा। दोस्तों ध्यान रखने योग्य बात है, घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए मिनिमम 2 फेज की आवश्यकता होती है। इसीलिए सिंगल फेज मोटरों में कैपेसिटर लगाकर एक फेज को 2 फेजों में बांटा जाता है, तभी तो घूर्णी चुंबक क्षेत्र बनेगा। तो घूर्णी चुंबक क्षेत्र बनाने के लिए मिनिमम 2 फेज की आवश्यकता होती है, और 3 फेज इंडक्शन मोटर में अपन 3 फेज सप्लाई देते हैं दोस्तों। तो जब घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य शॉर्ट सर्किटेड रोटर चालक ले जाया जाता है तो उस पर एक बल लगता है और घूमने लग जाता है। क्या होगा कि घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, स्टेटर में होगा। तो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य जब रोटर ले जाया जाएगा, रोटर में क्या है, रोटर दो प्रकार का होता है इंडक्शन मोटर में, एक स्क्वेयर केज टाइप का, एक स्लिप रिंग टाइप का। स्लिप रिंग टाइप के में वाइंडिंग की जाती है और उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसका, और स्क्वेयर केज में केज कटे रहते हैं, सिंगल केज, डबल केज, डीप बार केज। तो जब किसी भी प्रकार का रोटर स्टेटर के अंदर ले जाया जाता है तो रोटर के चालक शॉर्ट सर्किटेड होते हैं आपस में। तो जब स्टेटर पे ले जाया जाता है तो स्टेटर पे स्टेटर वाइंडिंग होती है, और जब रोटर चालक ले जाए जाएंगे तो स्टेटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के कारण रोटर चालकों पे एक बल लगेगा, रोटर घूमने लग जाएगा। रोटर के घूमने से क्या बनेगा दोस्तों, एक EMF क्रिएट होगा रोटर के अंदर, जो ट्रांसफॉर्मर की तरह जो EMF क्रिएट होगा उससे रोटर भी स्टेटर की दिशा में घूमने लग जाएगा और अपना इन 3 फेज इंडक्शन मोटर अपनी रन करने लग जाएगी। दोस्तों क्या होगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर अपनी रन करने लग जाएगी। इसलिए 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाए तो यह मोटर प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, प्रेरण मोटर कहते हैं, क्योंकि यह इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसीलिए अपन इसे क्या कहेंगे, प्रेरण मोटर कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो वह मोटर जिसकी स्पीड नॉन सिंक्रोनस हो, वह मोटर जिसकी स्पीड सिंक्रोनस नहीं हो, नॉन सिंक्रोनस हो, उसे इंडक्शन मोटर कहते हैं। नॉन सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है दोस्तों, नॉन सिंक्रोनस स्पीड वो होती है
कि जो अपन स्टेटर में जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र है उससे कम गति जो होती है वो नॉन सिंक्रोनस गति होती है, वास्तविक गति होती है। तो वास्तविक गति पे जो मोटर चलती है उसे 3 फेज इंडक्शन कहते हैं। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं, प्रेरण मोटर कहते हैं, अर्थात वह मोटर जिसकी गति नॉन सिंक्रोनस हो, जिसकी गति क्या हो, नॉन सिंक्रोनस हो, उसे 3 फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। वह मोटर जिसकी गति नॉन सिंक्रोनस हो उसे क्या कहेंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। अब आगे बात करते हैं सिद्धांत, किस सिद्धांत पर कार्य करती है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर ये मोटर काम करती है, अपन अन्योन प्रेरण भी कह सकते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों संरचना, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर की संरचना कैसी होती है, संरचना के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इसकी बनावट, कंस्ट्रक्शन या संरचना कैसी होती है। संरचना, संरचना, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की संरचना या कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन, तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है दोस्तों। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है दोस्तों। अब जो इसकी कंस्ट्रक्शन है या संरचना है, ये सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसफार्मर के समान होती है। कैसी होती है, सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसफार्मर के समान होती है। जो संरचना या कंस्ट्रक्शन होती है दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर की, वो सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसफार्मर के समान होती है। वह ट्रांसफार्मर जिसकी सेकेंडरी को अगर शॉर्ट कर दें तो वह 3 फेज इंडक्शन मोटर की समान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें रोटर शॉर्ट होता है और प्राइमरी स्टेटर पर सप्लाई देते हैं, सप्लाई आरोपित वोल्टेज करते हैं, सप्लाई देते हैं तो यहाँ ईएमएफ बनता है। जैसे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में सप्लाई देते थे दोस्तों तो सेकेंडरी में स्वतः ईएमएफ बनता था, ऐसे ही स्टेटर पर सप्लाई देने पर रोटर पे ईएमएफ बनता है। इसीलिए इसकी कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसफार्मर की तरह होती है। अब दोस्तों बात करें स्टेटर, स्टेटर पर अपन सप्लाई देंगे, 3 फेज सप्लाई देंगे दोस्तों। और स्टेटर पे जब 3 फेज सप्लाई देंगे तो स्टेटर पे क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनता है स्टेटर पे। स्टेटर पर सप्लाई आरोपित करते हैं, 3 फेज एसी सप्लाई अपन स्टेटर पर आरोपित करेंगे तो सप्लाई से क्या बनेगा दोस्तों, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है। स्टेटर पर 3 फेज एसी सप्लाई देने पर क्या बनता है, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनता है दोस्तों। जैसे ये अपना स्टेटर है, इसमें ये 6 सिरे हैं, इनको आवश्यकता अनुसार स्टार या डेल्टा में अपन जोड़ लेते हैं। जैसी अपन को आवश्यकता है उसके अनुसार इनको अपन 6 सिरों को स्टार या डेल्टा में जोड़ लेंगे। और इसमें लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से अपन ये स्टेटर वाइंडिंग करते हैं। स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से करते हैं दोस्तों। ये इसलिए करते हैं कि लैमिनेटेड तो इसलिए करते हैं कि ईडी करंट लॉस कम हो,
करंट लॉस को कम करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग को लैमिनेटेड करते हैं और सिलिकॉन स्टील की इसलिए बनाते हैं कि हिस्टेरेसिस हानि कम हो। क्या कम हो? हिस्टेरेसिस। WH का मतलब है हिस्टेरेसिस हानि कम करने के लिए अपन आर्मेचर की वाइंडिंग को सिलिकॉन की बनाते हैं और लेमिनेटेड इसलिए करते हैं एडी करंट लॉस कम करने के लिए। और इंडक्शन मोटर की बॉडी की बात करें तो सॉफ्ट आयरन की इसकी बॉडी बनी रहती है। अब स्टेटर के मध्य में दोस्तों रोटर स्थापित किया जाता है। ये रोटर चालक हैं। रोटर चालकों को शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है दोस्तों? रोटर चालकों को शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाता है। और ये शॉर्ट सर्किटेड चालक जब अपन इस पर ये 3 फेज सप्लाई अप्लाई करेंगे, 3 फेज AC सप्लाई देंगे तो इसमें घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और उस घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक शॉर्ट सर्किटेड रोटर, ये जो रोटर है शॉर्ट सर्किटेड, इस पर एक बल आरोपित होगा और ये भी स्टेटर के घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के पीछे पीछे घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमने लग जाएगा और एक EMF इसमें बन जाएगा दोस्तों। तो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र कब बनता है? जब स्टेटर पे अपन 3 फेज सप्लाई देते हैं। और जब 3 फेज जो सप्लाई देंगे ये 120 डिग्री के फेज अंतर पर तीनों फेज रहते हैं। तीनों फेज किस पे रहेंगे? 120 डिग्री के कोण पर 3 फेज तीनों फेस 120 डिग्री के फेस से अंतर पर तीनों फेस रहते हैं दोस्तों। तीनों फेसों की वाइंडिंग होती है और इसमें 6 सिरे निकले होते हैं। 6 सिरे टर्मिनल बॉक्स पर स्टार या डेल्टा में जुड़े रहते हैं। आवश्यकता अनुसार जोड़ते हैं दोस्तों इनको। 6 सिरे टर्मिनल पर स्टार या डेल्टा में जुड़े रहते हैं और इन 6 सिरों का नाम होता है U1 U2 V1 V2 और W1 W2 के नाम से इनको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये तो थी स्टेटर की बात। अब बात करें दोस्तों रोटर की बात करें। अब ये स्टेटर और रोटर ये कैसे जुड़ रहे हैं दोस्तों? स्टेटर और रोटर कैसे जुड़ रहे हैं? ये कोई विद्युतीय रूप से जुड़ रहे हैं या कैसे जुड़ रहे हैं? ये चीज आप देखो, स्टेटर रोटर कैसे जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों स्टेटर अलग होता है, रोटर बीच में रहता है और स्टेटर रोटर के बीच में गैप रहता है। तो अभी अपन बात करें स्टेटर रोटर कैसे जुड़े रहते हैं। प्रेरण मोटर में स्टेटर व रोटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से जुड़े रहते हैं। स्टेटर व रोटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से जुड़े रहते हैं। इन दोनों के बीच में कैसी कपलिंग होती है दोस्तों? पूछा जाए स्टेटर और रोटर के बीच में कौन सी कपलिंग है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग होती है। कैसी कपलिंग होती है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कपलिंग होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग होती है। कैसी कपलिंग होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग। चुम्बकीय रूप से स्टेटर और रोटर जुड़े रहते हैं, दोनों के बीच में एयर गैप रहता है। दूसरी बात करें तो स्टेटर व रोटर के बीच 0.5 mm का एयर गैप रहता है जिसमें स्टेटर का घूर्णी चुम्बकीय क्षेत्र घूमता है और वही चुम्बकीय क्षेत्र इस रोटर को अपनी दिशा में घुमा देता है, जबकि रोटर का चुम्बकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में होता है। परंतु स्टेटर का चुम्बकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि वो रोटर को भी अपने घूर्णी चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में ही घुमा देता है दोस्तों। अब स्टेटर रोटर चुम्बकीय रूप से जुड़े रहते हैं चुम्बकीय प्रेरण उनसे,
परंतु विद्युतीय रूप से क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। कैसे रहते हैं, ट्रांसफॉर्मर की तरह। जैसे ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग चुंबकीय रूप से जुड़ी रहती हैं, विद्युतीय रूप से अलग अलग रहती हैं, पृथक पृथक रहती हैं, सेपरेट रहती हैं। इसी तरह इंडक्शन मोटर में भी स्टेटर रोटर चुंबकीय रूप से जुड़ा रहता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण रूप से जुड़ा रहता है, परंतु विद्युतीय रूप से अलग अलग रहता है। कौन सी कपलिंग होती है स्टेटर रोटर के बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग होती है दोस्तों। और स्टेटर रोटर के बीच गैप कितना होता है, 0.5 mm का एयर गैप रहता है। अब बात करें स्टेटर सिलिकॉन लैमिनेटेड सिलिकॉन इस्पात पत्तियों का क्यों बनाते हैं। तो लैमिनेटेड सिलिकॉन इस्पात, तो लैमिनेटेड तो इसलिए बनाते हैं कि एडी करंट लॉस कम हो, और सिलिकॉन इस्पात का इसलिए बनाते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस कम हो। और इन पत्तियों की मोटाई 0.35 mm से 0.50 mm अपन रखते हैं। और ये इसीलिए स्टेटर अपना लैमिनेटेड और सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं कि लैमिनेटेड इसलिए करते हैं कि एडी करंट भंवर धारा हानि कम हो, और सिलिकॉन इस्पात का इसलिए बनाते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस कम हो, अर्थात शैथिल्य हानि कम हो दोस्तों। तो ये था स्टेटर पे अपन सप्लाई देते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे हमेशा सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने से आरोपित वोल्टेज अप्लाई करते हैं स्टेटर पे, जिससे घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और सप्लाई आरोपित करने से धारा प्रवाहित होगी स्टेटर में, और धारा प्रवाहित होने से स्टेटर में एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और उस घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही एक फ्लक्स रोटेट करेगा सिंक्रोनस स्पीड से, और वो रोटर को जो फ्लक्स है विपरीत दिशा में जो बन रहा है रोटर का फ्लक्स, उसको अपनी दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। अब अपन बात करें दोस्तों, जो रोटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कैसे ज्ञात करेंगे, और दोनों का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत भी होता है स्टेटर और रोटर का। तो अब अपन बात करते हैं रोटर की। रोटर में क्या होता है, तो दोस्तों रोटर की बात करें तो रोटर क्या है, रोटर जिसे कि अपन शाफ्ट कहते हैं, स्टेटर के अंदर लगा रहता है। स्टेटर में अंदर की साइड वाइंडिंग की जाती है, और स्टेटर का जो चुंबकीय क्षेत्र है घूर्णन प्रकृति का, वह सिंक्रोनस स्पीड से चलता है, जबकि रोटर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वह सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर गति करता है। तो रोटर की बात करते हैं, तो रोटर में चालक स्थापित किए जाते हैं, रोटर जिसे कि अपन शाफ्ट भी कहते हैं। रोटर में शॉर्ट सर्किटेड चालक स्थापित करते हैं दोस्तों, और ये जो शॉर्ट सर्किटेड चालक हैं ये एक बंद परिपथ का निर्माण करते हैं। कैसा निर्माण करते हैं, बंद परिपथ का। और जब बंद परिपथ का निर्माण होगा तो दोस्तों धारा प्रवाह होगा, क्या होगा, आई प्रवाह होगा। और आई प्रवाह होगा तो रोटर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा, तो रोटर में क्या बनेगा, एक ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा दोस्तों, ईएमएफ उत्पन्न होगा। और ये रोटर में है, ये रोटर भी इसके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्लिप रिंग प्रकार का रोटर होता है दोस्तों, स्लिप रिंग रोटर, रोटर के हिसाब से मोटर का नाम हो जाता है। एक स्क्विरल केज रोटर होता है दोस्तों, इसमें केज कटे रहते हैं, सिंगल केज, डबल केज, डीप बार केज, इस प्रकार केज कटे रहते हैं। केज में वाइंडिंग स्थापित की जाती है दोस्तों, केज में शॉर्ट चालक वाइंडिंग स्थापित करते हैं केजों के अंदर। स्क्विरल केज मोटर में दोस्तों जो कि एल्युमिनियम या कॉपर से अपन करते हैं, एल्युमिनियम या कॉपर से करते हैं। इसमें 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है, वाइंडिंग करते हैं 3 फेज स्लिप रिंग मोटर में, जो कि रियोस्टेट से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें दोस्तों DOL स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर से इसको केज मोटर को स्टार्ट करते हैं, जबकि इसमें को एक रियोस्टेट के द्वारा स्टार्ट करते हैं। रियोस्टेट से
स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों ये उच्च निम्न गति पे चलती है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क निम्न होता है और ये मोटर निम्न गति पे करती है स्क्विरल केज 3 फेज इंडक्शन मोटर, जबकि ये इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी उच्च होता है और इस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है ये उच्च गति पर चलती है हमेशा दोस्तों। इसकी स्पीड कम होती है, इसकी स्पीड उच्च होती है, इसका पावर फैक्टर भी कम होता है। स्क्विरल केज का पावर फैक्टर जो होता है 0.7 से 0.8 होता है दोस्तों, 80 या 8, जबकि इसका जो पावर फैक्टर होता है वो 0.8 से 0.9 होता है। अर्थात ये अच्छे पावर फैक्टर पे काम करती है, एक कम पे। दक्षता की बात करें तो इसकी दक्षता अधिक होती है, इसकी कम होती है दोस्तों। तो ये आज अपन ने पढ़ा 3 फेज इंडक्शन मोटर का सिद्धांत और संरचना। कल अपन नेक्स्ट क्लास में 3 फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे। स्लिप क्या है, सिंक्रोनस स्पीड क्या है, रोटर स्पीड क्या है, बहुत सारी परिभाषाएं, उनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। थैंक यू।